जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे हम पामिस्ट्री में, यानी कि यदि आपके हाथ में दो मुखी रेखाएं हैं, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में, फिर बात करेंगे भाग्य रेखा के, उसके बाद बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में, उसके बाद बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। यानी कि यदि आपके हाथ में कोई भी रेखाओं में से कोई भी एक रेखा यदि दो मुखी है तो उसके रिजल्ट आपकी लाइफ पर क्या होंगे। इन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाइए उन वीडियो को जरूर देखिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, यानी कि हथेली में इस रेखा को, यहां पर अंदरूनी पर्वत होता है मंगल का, यहां से आके कोई भी रेखा नीचे की तरफ ऐसे आ जाए, यानी कि कोई भी रेखा आपकी ऐसे करके या तो गोलाई लेकर आए तो बहुत अच्छी होती है। ये जो पार्ट है यहां होता है अंदरूनी मंगल, यानी कि इनर मार्स, यहां से आपकी जीवन की रेखा चलती है और जहां पर समाप्त होती है ये जो पार्ट है ये होता है केतु का पार्ट। जीवन रेखा केतु के पर्वत पर आकर, यानी कि यहां पर आकर दो मुखी हो जाए तो काफी शुभ मानी जाती है। केतु पर्वत अध्यात्म का प्रतीक है। जीवन रेखा अंतिम में दो मुखी हो और रेखा केतु पर्वत पर जाए तो ऐसे लोग बुढ़ापे में मोक्ष प्राप्ति के लिए अध्यात्म की तरफ झुकाव महसूस करते हैं। ऐसे लोग घर से दूर रहकर कार्य करते हैं, या ये कह सकते हैं इन लोगों को घर से दूर जाकर कार्य करना ही पड़ता है, तभी इन लोगों की ग्रोथ होती है। कभी भी ये लोग जन्म स्थान पर रहकर कार्य नहीं कर सकते, यानी कि या तो ये लोग विदेश जाकर, यानी कि फॉरेन ट्रेवल्स या फॉरेन में जाकर विदेश में जाकर काम करेंगे, या कहीं भी घर से दूर जाकर, यानी कि जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करेंगे, तभी इनको ग्रोथ मिलेगी और इनको जाना ही पड़ता है। जीवन रेखा केतु पर्वत की अंदर की तरफ आए, यानी कि इस साइड आ जाए डबल, तो ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर गया तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनको अपने जन्म स्थान पर वापस आना ही पड़ता है। जब भी जीवन रेखा अंदर की तरफ मुड़ जाए, यानी कि ऐसे करके मुड़े, तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति कहीं भी चले जाए आखिरी टाइम इनका अपने जन्म स्थान पर आकर ही होता है, यानी कि इनकी मृत्यु इनके जन्म स्थान पर आकर ही होती है। या ये कह सकते हैं कि इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया, अब बात है कि ओल्ड एज आ गई है, ओल्ड एज में ये अपने घर की तरफ आने को आकर्षित होते हैं, घर की तरफ आने वाले होते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपकी जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बृहस्पति की तरफ चली जाए तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है, ये काफी शुभ संकेत होता है। ऐसे लोगों को जीवन में काफी अच्छी कामयाबी मिलती है, समय समय पर जॉब में प्रमोशन पाते हैं, यानी कि समय समय में जॉब में तरक्की होती है इनकी। समय समय में ये भी कह सकते हैं अगर ये व्यापार करें तो व्यापार में काफी उन्नति पाते हैं। ये अपने करियर में बहुत राइज करते हैं। इनके करियर का स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला होता है, थोड़ा मेहनत वाला होता है, पर जैसे ही 25 की एज ये क्रॉस करते हैं या 25-26 के नियर बाई ये पहुंच जाते हैं तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ को हासिल करते हैं, ये बहुत राइज करते हैं, बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है ये। बृहस्पति पर्वत, यहाँ पर बृहस्पति पर्वत होता है। बृहस्पति पर्वत पर जाने का मतलब, बृहस्पति पर्वत क्या दिखाता है, ये हमारी जॉब को, व्यापार को और व्यवहारिक संबंध का प्रतीक है। ईश्वर के प्रति कनेक्शन का भी प्रतीक है, यानी कि ये भी दिखाता है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक होंगे, ईश्वर से कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड होंगे। ये रेखा बहुत ही शुभ फल देती है। अगर आपके भी हाथ में ऐसा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके हाथ में, ये भी बताइए कि आपने लाइफ में कितनी ग्रोथ की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेखा, यानी कि मस्तिष्क रेखा के बारे में। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा यहां से चलकर नीचे की तरफ मुड़ जाए, यानी कि नीचे की तरफ मुड़े, तो ये होता है आपका चंद्र का पर्वत, और इसमें से कोई दो शाखाएं बढ़ जाए तो ये बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे और इनकी बुद्धि बहुत ही तेज होगी, या ये कह सकते हैं कि बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव लाइन में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इनमें राइटिंग स्किल्स भी होती है, जैसे कि म्यूजिक लिखना, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में भी ये लोग जा सकते हैं।
बहुत ही अच्छा क्रिएटिव माइंड होता है इनके पास। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे चलकर एक मंगल की तरफ चली जाए और एक नीचे की तरफ यानी कि चंद्र की तरफ मुड़ जाए, जब भी मंगल की तरफ रेखा जाती है तो ये रेखा बता दिखाती है कि शिक्षा को दिखाती है। ऐसे लोग बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले होते हैं। साथ ही साथ यदि ये रेखा चंद्र की तरफ मुड़ जाए तो ये क्रिएटिविटी को दिखाती है, इंटेलिजेंस को दिखाती है। और जब भी माइंड लाइन आपकी यहाँ तक आ जाए तो ये बाहरी मंगल है, तो ये बताती है कि ऐसे लोग निरंतर लाइफ में आगे बढ़ने वाले होते हैं, या इनकी दिमागी शक्ति ऐसी होती है कि ये किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते। मंगल पर मस्तिष्क रेखा का जाना ये थोड़ा एनर्जेटिक बनाता है, ये थोड़ा गुस्सैल भी बनाता है। ये नीचे की तरफ जो आ रही है चंद्र की पर्वत की तरफ आ रही है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव माइंड होंगे, बहुत ही शार्प माइंडिंग होंगे, बहुत ही क्लेवर माइंडेड होंगे। यहाँ पर दो मुखी रेखा का बनना बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। यानी कि हृदय रेखा यदि आपकी, सबसे पहले ये होती है आपकी कनिष्ठा फिंगर, ये वाली। इसके नीचे जो पर्वत होता है ये होता है बुध का पर्वत। बुध के पर्वत के बिल्कुल यहाँ से हृदय रेखा आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ गुरु पर्वत की ओर चले जाती है। और इसमें से कईयों के हाथ में ऐसा भी देखा कि एक ब्रांच निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है। तो ऐसे लोग काफी धनवान होते हैं जिनकी भी एक ब्रांच निकलकर शनि के पर्वत की तरफ जाए, इस पर्वत की ओर। तो ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं। इस साइन को वी सिंबल भी कहा जाता है, विष्णु सिंबल भी कहा जाता है। हृदय रेखा से रेखा निकलकर अंदरूनी मंगल की तरफ आए, यानी कि हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर अंदरूनी मंगल की तरफ आए, तो ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। गुस्सा इनमें बहुत होता है, लेकिन अगर इनका कोई एम है, अगर ये किसी चीज पर फोकस कर ले तो उस एम को पाकर रहते हैं। लाइफ में ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। पर इनके लिए एक प्रिकॉशन भी है, इनको हमेशा गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इनका गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। वहीं पर ये रेखा अंदरूनी मंगल की तरफ आना, ये मांगलिक दोष भी होता है। बहुत ही भयंकर गुस्सा होता है ऐसे लोगों में। पर ये एम्बिशियस होते हैं, किसी कार्य के प्रति बहुत एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना ये जानते हैं। अब बात करते हैं हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर दो मुखी हो जाए, यानी कि हृदय रेखा आपकी ऐसे चले और यहां से आकर दो मुखी हो जाए, तो ये क्या बताती है? तो ऐसे लोग ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, दूसरे लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। काफी बार इनका दिल भी टूटता है। दिल के ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ईश्वर का इन पर सदैव ये हाथ होता है, या ये कह सकते हैं ईश्वर की इनके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। दिल के ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं। साथ ही साथ इन लोगों की लव मैरिज भी देखी गई है। इसके बाद बात करते हैं भाग्य रेखा की। यदि आपकी भाग्य रेखा यहां से चले, ये होता आपका केतु पर्वत और ये होता आपका शनि पर्वत। जब भी भाग्य रेखा केतु से चलकर सीधी ऊपर तक पहुंच जाए तो ये सबसे बेस्ट और सबसे पॉजिटिव रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। पर ध्यान रखें कि सेंटर में कोई भी ऐसी आड़ी रेखाएं ना हो। जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं काटती हैं तो ये आपके करियर में रुकावट देती है। ये राहु की रेखाएं होती हैं, ये उस टाइम पीरियड में आपको ऑब्स्टेकल्स देती हैं, या ये भी कह सकते हैं उस टाइम पीरियड में अचानक से आपका काम रुक जाना, या आप जहां पर जॉब कर रहे थे जॉब में कोई दिक्कत परेशानी आ जाना। अब बात करते हैं कि फेट लाइन में भाग्य रेखा में कोई भी रेखा चंद्र से आकर जुड़ जाए ऐसे करके, तो ऐसे लोग, इनका ये भी देखा गया कि इनकी आफ्टर मैरिज इनकी तरक्की होती है। और इसका ये एक और पॉइंट होता है कि ऐसे लोग घर से दूर जाकर पैसा कमाते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो। आउट ऑफ स्टेट जाकर करें या घर से दूर जाकर करें, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। यानी कि इनकी तरक्की घर से दूर होती है या इनकी तरक्की आफ्टर मैरिज होती है। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। भाग्य रेखा यदि ऊपर जाकर दो मुखी हो जाए, यानी कि इसमें से एक रेखा निकलकर सूर्य की तरफ आ जाए, ये आपका सूर्य का पर्वत है, तो सूर्य के गुणों को बढ़ा देगी। यानी कि धन के साथ साथ आपको फेम भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। ऐसे लोग नेम, फेम एंड मनी तीनों चीजें पा लेते हैं।
इसी के साथ साथ भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर यदि आपकी बृहस्पति की पर्वत की तरफ आ जाए, ये होता है आपका गुरु का यानी कि बृहस्पति का पर्वत, तो बृहस्पति के गुणों में वृद्धि करेगी। ऐसे लोग धर्म कर्म में काफी पैसा लगाते हैं। ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी कमाई करते हैं उस कमाई को धार्मिक कामों में लगाते हैं, या तो भंडारा लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, या मंदिर में निर्माण करवा देना यानी कि मंदिर बनवा देना, इन सभी चीजों में ऐसे लोग पैसा लगाते हैं। और इन लोगों पर भी ईश्वरीय मदद या ईश्वरीय साथ इन पर हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा यदि तीन मुखी हो जाए, यानी कि एक रेखा सूर्य की तरफ चली जाए, एक गुरु की तरफ चली जाए, तो ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे भाग्यशाली रेखा मानी जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें शनि, गुरु और सूर्य तीनों के गुणों में वृद्धि होगी। जब ये सूर्य की तरफ आएगी तो नेम एंड फेम मिलेगा। जब ये शनि के पर्वत की तरफ आ रही है तो ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, हर चीज मिल रही है। और जब ये गुरु की तरफ आ रही है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल है, धार्मिक है और धर्म कर्म के कामों पर पैसा लगाने वाले हैं। ऐसे लोग सोशली भी बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशली लोगों से जुड़े रहते हैं। ऐसा ट्राइडेंट अगर फेट लाइन पर बन जाए तो सबसे बेस्ट है। ऐसे लोगों पर भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है और ऐसे लोग भोलेनाथ के बहुत ही अच्छे खासे या बहुत तगड़े भगत होते हैं और इनको भोलेनाथ की यानी कि शिव जी की उपासना हमेशा करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सूर्य रेखा की। यदि आपकी सूर्य रेखा साफ हो, स्पष्ट हो, यानी कि ऐसी हो और उसमें से कोई रेखा निकलकर यदि बुध के पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग व्यापार करना बहुत पसंद करते हैं। व्यापार से इनको प्रसिद्धि भी मिलती है। और इसी के साथ इस रेखा को यानी कि ये जो रेखा है इसको पैतृक संपत्ति के भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे इंसान को या ऐसे व्यक्ति को अपने फादर से या अपने दादा से कोई प्रॉपर्टी मिलना या पैसा मिलना, ये सभी चीजों का संकेत होता है। यानी कि पैतृक संपत्ति या पैसा तो जरूरी मिलता है इनको। अब बात करते हैं सूर्य रेखा यदि आपकी बहुत लंबी हो यानी कि ऐसी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में जाए तो बहुत ही अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों को नेम फेम लाइफ में खूब मिलता है और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। बट इसी के साथ अगर आपकी फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा अच्छी है तो ये गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर ये लाइन आपकी भाग्य रेखा में जुड़ जाए तो ये सोने पर सुहागा है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। 23 या 24 की उम्र के आसपास आकर इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और ये लाइफ में हर प्रकार के लग्जरी, सुख सुविधा, नेम एंड फेम, ये निरंतर लाइफ में ग्रोथ करते जाते हैं। अब बात करते हैं, ये होगी आपकी हृदय रेखा, ये होगी आपकी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा आखिरी में से यदि दो भागों में बढ़ जाए, ऐसे करके डबल साइन हो जाए, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति लव मैरिज के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होना, या ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है यानी कि ये इन लोगों में घबराहट नहीं होती। अगर ये प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं तो बिंदास उसको कह देंगे और उसको मना लेंगे या उससे उनकी लव मैरिज हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा चांस होता है लव मैरिज का, जिनके भी हाथ में ऐसी रेखा बनती है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये होती है हृदय रेखा, ये होती है आपकी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा आखिरी से दो भागों में बढ़ जाए ऐसे करके, तो ये लव मैरिज के चांसेस बहुत ही अच्छे खासे हैं। अब बात करते हैं विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा आपकी कनिष्का फिंगर के नीचे और हृदय रेखा के सेंटर में यहां से निकलती है। जिन लोगों की विवाह रेखा शुरुआती में दो मुखी हो यानी कि ऐसे करके चले, यहाँ पर डबल होगी और आगे फिर सिंगल चली। शुरुआती में यदि विवाह रेखा दो मुखी हो और आगे से सिंगल हो जाए तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है। या ये कह सकते हैं कि शुरुआत में रिलेशन इनका अच्छा नहीं रहा, शुरुआत में मैरिज होने में इनको दिक्कतें है और कुछ टाइम पीरियड के बाद इनकी मैरिज बहुत अच्छी खासी होगी। या ये कह सकते हैं इन दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव हो गया, आफ्टर उसके बाद इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सुखद मैरिज को दिखाता है, हैप्पी मैरिज लाइफ को दिखाता है। ये बहुत ही अच्छा साइन है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, ये कह सकते हैं फैमिली का नाम मानना, कोई ना कोई लोगों की किसी फैमिली की नियर बाई की रुकावट आनी, उसके बाद आगे चल के सिंगल हो जाना का मतलब है कि इनका रिलेशन आगे चलकर ठीक हो गया।
अब इसी के साथ बात करते हैं, यदि विवाह रेखा यहां से ऊपर मुड़ जाए और यहां पर आकर दो मुखी हो जाए तो ये पति पत्नी में लड़ाई चलते रहने का संकेत है, यानी कि छोटी छोटी बातों का पहाड़ बन जाना। यदि इसी के साथ साथ आपका शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत यदि ये अच्छे नहीं है, यानी कि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जिनके भी हाथ में ऐसी डबल रेखा बन रही है तो ऐसे में ही सेपरेशन के भी योग बहुत तगड़े होते हैं, यानी कि इनके डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये रेखा क्या करती है, ये रेखा पति पत्नी को दोनों में गैप करती है। गैप इन द सेंस, या तो इनका पति या हस्बैंड इनसे दूर चले जाएगा कहीं काम करने, जो कि इनके रिलेशनशिप में गैप आ जाएगा, या कोई भी बात ऐसी हो जानी जिसका पहाड़ बन जाएगा, जो कि ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए उस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।